सभी विद्वानों एवं विदुषियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्र भी मैं समझता हूँ कि अभी आ रहे होंगे। इससे पूर्व कारक प्रकरण पर 2 घंटे के 2 वीडियो बन चुके हैं। आज हम फिर कारक प्रकरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। कारक प्रकरण में आज 2-3 सूत्रों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अकथितम च, 2 शब्द हैं यहाँ पर। पहला सूत्र आज का अकथितम और च, यहाँ पर कर्म और कार के इन 2 पदों की अनुवृत्ति हो जाती है पिछले वाले सूत्रों से। संज्ञा सूत्र है, अर्थात कर्म संज्ञा प्रदान करने वाला सूत्र है। वृत्ति स्पष्ट कर रही है कि अपादानादि विशेषीर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात अपादान आदि जो कारक हैं उनसे अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये कारक हैं जिनकी अविवक्षा होने पर वक्ता जब उसको बोलना नहीं चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वे अविवक्षित हो तो अपादान आदि से अविवक्षित जो भी कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात वहां पर अपादान कारक का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। पिछले वर्षों कई बार इस प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं जिनमें इस प्रकार का प्रश्न आता है कि अधोलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को निकालकर और वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न पत्र बनाने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाते हैं जहां पर गोह दोग्धि पयः देकर के और उसको शुद्ध करने का ऊपर लिखा गया हो, या भले ही यासते वसुधाम लिखा हुआ हो और उसके ऊपर निर्देश मिले कि इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य वह अशुद्ध नहीं है। जो वक्ता है उस कारक का प्रयोग नहीं करना चाहता, अपादान संप्रदान आदि कारक का प्रयोग नहीं करना चाहता, उसकी अविवक्षा में फिर वहां कर्म कारक की प्राप्ति होती है, कर्म संज्ञा की प्राप्ति होती है। लेकिन वह भी तब जब वहां पर कोई द्विकर्मक द्वियाज पचदंड आदि जो धातुएं हैं, इन धातुओं में से कोई धातु हो, तभी वास्तव में वहां पर उस वाक्य में कर्ण, संप्रदान, अपादान आदि कारकों के स्थान पर कर्म कारक की प्राप्ति होती है। और पूर्व में जो कर्म कारक होता है वह तो रहता ही है, वह तो प्रधान कर्म होता है। लेकिन अपादान, संप्रदान आदि के स्थान पर जिस कर्म की सूत्र के द्वारा कर्म की प्राप्ति होगी वह कर्म कारक गौण कर्म होगा, अप्रधान कर्म होगा, अमुख्य कर्म होगा। इस प्रकार से हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक कारिका है जिस कारिका के अंदर उन सभी धातुओं को गिनाया गया है जिनमें से किसी भी धातु का प्रयोग होता है तो उस वाक्य में संप्रदान, अपादान आदि के स्थान पर गौण कर्म कारक की प्राप्ति हो सकती है। वह कारिका है द्वियाच पचदंड रुधि प्रच्छी चिब्रू शासुजि मत मुषाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा शान्हि ग्रीष्वहाम, अर्थात
दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मथ तथा मुष, ये 12 धातुएं तथा नी, री, कृष और वह, ये 4 धातुएं कुल मिलाकर की ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वही एक कथित होता है। इन धातुओं के कर्म के साथ में जिसका संबंध होता है वही एक कथित होता है। इस प्रकार परिगणित करना चाहिए। जिस उदाहरण के लिए उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिए, 16 प्रकार के उदाहरण दिए हैं। और वृत्ति में लिखा है कि द्वादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम कर्मणा यद्युज्यते तदेवा कथितम कर्म इति। ये जो धातुएं हैं, दुह आदि 12 धातुएं और नी आदि 4 धातुएं 16 धातुएं हो जाती हैं। इन धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वह ही अकथित कर्म, वही अकथित होता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, गाम दोग्धिपयः, गाय से दूध को दूहता है। वास्तव में जो मूल वाक्य था वह तो था गोहपयः दोग्धि, गाय से दूध को दूहता है। लेकिन यहां पर गाम पयः दोग्धि, यहां चूंकि दु धातु का प्रयोग हुआ है वाक्य में, इस दु धातु के कारण से वाक्य में जो अपादान कारक है उसके स्थान पर कर्म कारक की प्राप्ति हो जाती है अकथितम च सूत्र के द्वारा। और जो ही कर्म कारक की प्राप्ति होती है, कर्मण द्वितीय से उसको द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोह की जगह गाम ऐसा हो जाता है। तो गाम दोग्धिपयः इस प्रकार से वाक्य बन जाता है। दूसरा वाक्य बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से पृथ्वी को मांगता है। वाक्य में भले है वसुधाम याचते, मूल वाक्य तो ये है। इसमें वसुधाम जो है ये कर्म कारक है, मुख्य कर्म है। और जो बले है की जगह बलिम बना, अर्थात अपादान कारक के स्थान पर जो कर्म कारक बना है वह अकथितम च सूत्र के द्वारा गौण कर्म की प्राप्ति होकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो बले है की जगह बलिम हो गया, बलि से पृथ्वी को मांगता है। अपादान के अर्थ में बलिम में यहां पर द्वितीया की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार फिर उदाहरण दिया, अविनीतम विनयम याचते, अविनीत से अशिष्ट से विनय की प्रार्थना करता है। यहां भी अपादान कारक है। तो अपादान कारक में जो अपादान कारक के अर्थ में यहां पर अकथितम च सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि इस वाक्य में याच धातु का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है पस धातु का, तंडुलान ओदनम पचति। मूल वाक्य में जो था कर्ण अर्थ में था, तंडुल ही ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है। लेकिन यहां पर जो वक्ता है उसकी अविवक्षा है, उसके कारण से यहां पर जो कर्ण कारक है उसके स्थान पर, उसके अर्थ में ही यहां पर अकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म कारक की प्राप्ति हो गई। तो कर्ण के अर्थ में यहां पर तंडुलम ऐसा बन जाएगा। तंडुल शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए तंडुलः तंडुलौ तंडुलः तंडुलम तंडुलौ तंडुलान, इस प्रकार से बहुवचन में तंडुलान बनेगा। तो तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है। फिर दंड धातु है, उसके उदाहरण को देते हुए लिखते हैं, गर्गान शतम दंडयति, जो गर्ग हैं उन पर 100 रुपए दंड लगाता है, 100 रुपए से उनको दंडित करता है। तो यहां भी अपादान की विवक्षा में जो गर्ग है उसको कर्मकार की प्राप्ति हो गई है।
अर्थात जो गर्गेभ्य है शतम दंडयति था, उसके स्थान पर क्या हो गया, गर्गान शतम दंडय, ऐसा बन गया। इसी प्रकार से रुच धातु है, उसका भी अगर वाक्य में प्रयोग होता है, रुद्ध धातु, उसका अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां भी जो संप्रदान अपादान आदि कारक है उसके स्थान पर गौण कर्म कारक की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए व्रजम अवरुणद्धि गाम, गाय को बाड़े में रोकता है। ब्रज राजस्थान में इसका अर्थ बाड़ा होता है, गांव में बोलते हैं बाड़ा, दूसरे स्थानों पर भी बोलते होंगे। तो व्रजम अवरुणद्धि गाम, मूल वाक्य तो था व्रजे गाम अवरुणद्धि, बाड़े में गाय को रोकता है। और रुणद्धि भी क्या है, राजस्थान में भी इसका प्रयोग होता है, रूदता है। गांव में तो अभी तो इन दिनों में तो कम देखा जाता होगा, पहले तो गांव में गायें जब गोबर करती थी तो दूर से ही वो उसको रूद लेती थी गोबर को। तो अवरुणद्धि रोकता है, तो रुद्ध धातु का इस वाक्य में प्रयोग होने के कारण से जो अधिकरण कारक था उसके अर्थ में यहाँ पर कर्म कारक की अकथितम च सूत्र के द्वारा प्राप्ति हो गई और व्रजे के स्थान पर व्रजम ऐसा बन गया। इसी प्रकार से प्रच्छ धातु का भी वाक्य में अगर प्रयोग होता है तो भी वहां पर दूसरे कारक के स्थान पर कर्म कारक की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मानवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग पूछता है, मानवक का मतलब बालक। तो मानवकात पंथानम पृच्छति ऐसा था, पंचमी विभक्ति थी अपादान कारक के कारण से, लेकिन अपादान की अविवक्षा में यहाँ पर जो मानवक है उसको गौण कर्म कारक किया कथितम च सूत्र के द्वारा प्राप्ति होकर के और मानवकम ऐसा बन गया है। इसी प्रकार से ची धातु का वाक्य में प्रयोग होता है तो भी वहां पर गौण कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वृक्षम अवचिनोति फलानि, पेड़ से फल को चुनता है। वृक्षात फलानि अवचिनोति, वृक्ष से फलों को चुनता है। इस वाक्य में जो वृक्ष है वह अपादान कारक है, लेकिन अपादान की अविवक्षा में यहाँ पर अकथितम च सूत्र के द्वारा वाक्य में ची धातु का प्रयोग होने के कारण से उसको गौण कर्म की प्राप्ति हो गई और वृक्षम ऐसा बन गया। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षात अवचिनोति फलानि के स्थान पर ऐसा बन गया है। इसी प्रकार से ब्रू धातु का अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो भी ऐसा ही होगा। जैसे मानवकम धर्मम ब्रूते, जो बालक है उसको धर्म की शिक्षा देता है। मानवकाय धर्मम ब्रूते, यहाँ पर संप्रदान कारक था, संप्रदान कारक की अविवक्षा में है कथितम च सूत्र के द्वारा यहाँ पर अप्रधान कर्म यानी गौण कर्म की प्राप्ति हो गई और उसके कारण से क्या हुआ, मानवकम ऐसा बन गया। तो मानवकम धर्मम ब्रूते, धर्मम तो यहाँ पर प्रधान कर्म है और मानवकम अप्रधान यानी गौण कर्म है। इसी प्रकार शास धातु का प्रयोग होने पर मानवकम धर्मम शास्ति, इसी का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर भी मानवकाय धर्मम शास्ति ऐसा ही था, लेकिन संप्रदान की अविवक्षा में यहाँ भी गौण कर्मकार की प्राप्ति हो गई और बन गया मानवकम धर्मम शास्ति, ऐसा बन गया। इसी प्रकार से जी धातु का वाक्य में प्रयोग हो तो भी वहां पर दूसरे कारक के स्थान पर कर्म गौण कर्मकार की प्राप्ति हो जाती है। जैसे शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। देवदत्त में अपादान कारक है, देवदत्तात शतम जयति, लेकिन अपादान कारक में अविवक्षा होने के कारण से यहाँ पर अकथितम च सूत्र के द्वारा उसको गौण कर्मकार की प्राप्ति होकर के शतेन यहाँ जो शतम जयति देवदत्तम, तो जो देवदत्त है उसको गौण कर्मकार की प्राप्ति होकर के देवदत्तम ऐसा बन गया है। अर्थात अपादान की अविवक्षा में देवदत्तम ऐसा बन गया है। इसी प्रकार से मथ धातु का भी अगर वाक्य में प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण के लिए सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, समुद्र से अमृत का मंथन करता है या अमृत मथता है। तो यहाँ भी अपादान की अविवक्षा में
क्षीर निधिम जो शब्द है उसमें गौण कर्म कारक की प्राप्ति हो गई। सुधाम तो मुख्य कर्म है और क्षीर निधिम ये यहाँ पर गौण कर्म हो गया। क्षीर निधे है सुधाम मथनाद ऐसा था, लेकिन यहाँ पर क्षीर निधिम सुधाम मथनाद ऐसा वाक्य बन गया है। तो क्षीर निधिम में यहाँ पर गौण कर्म कारक की प्राप्ति हुई। मुझ धातु का भी प्रयोग हो जिसका अर्थ चुराना होता है तब भी ऐसा ही होगा। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त के 100 रुपये चुराता है। तो यहाँ पर भी अपादान की अविवक्षा में देवदत्त जो है उसको गौण कर्म कारक की प्राप्ति हो गई। देवदत्तात शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, तो यहाँ पर इसको गौण कर्म कारक की प्राप्ति होकर देवदत्तम ऐसा बन गया है। इसी प्रकार से नी धातु जिसका अर्थ होता है ले जाना, हृ धातु जिसका अर्थ होता है हरना, कृष धातु जिसका अर्थ होता है खींचना, और वह धातु जिसका अर्थ होता है ढोना या ले जाना। इसके उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, एक ही उदाहरण दिया उसमें इन सब क्रियाओं का प्रयोग कर लिया। ग्रामम अजाम नयति, वास्तव में अधिकरण कारक था यहाँ पर ग्रामे अजाम नयति, या ग्रामे अजाम हरति, या ग्रामे अजाम कर्षति, या ग्रामे अजाम वहति। ये 4 वाक्य यहाँ पर इन धातुओं से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधिकरण कारक है ग्रामे, उसमें अविवक्षा होने के कारण से अकथितम च सूत्र के द्वारा उसको गौण कर्म की प्राप्ति हो गई, क्योंकि यहाँ पर नी, ह्री, कृष और वह धातु का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर गौण कर्म की प्राप्ति होकर के एक वाक्य में 2-2 कर्म की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर दिए गए। तो फिर आगे कह रहे हैं कि क्या फिर ये जो गौण कर्म है ये केवल इन्हीं धातुओं का वाक्य में प्रयोग होने पर इनको अपादान आदि के स्थान पर गौण कर्म की प्राप्ति होगी? तो कह रहे हैं कि नहीं। अर्थ निबंधने यम संज्ञा, प्रकृत सूत्र से होने वाली जो कर्म संज्ञा है, इस संज्ञा सूत्र में जिन धातुओं का उल्लेख किया गया है उन धातुओं के अर्थ पर आधारित है। अर्थात इन धातुओं का प्रयोग होने पर या इन धातुओं के अर्थ को रखने वाली किसी भी धातु का अगर वाक्य में प्रयोग हुआ है तो भी वहां पर उस संप्रदान अपादान आदि के स्थान पर गौण कर्म कारक की प्राप्ति होती रहेगी। कैसे? तो फिर एक उदाहरण दिया है, जैसे पहले था बलिम याचते वसुधाम, उसके स्थान पर उन्होंने उदाहरण दिया है बलिम भिक्षते वसुधाम। वास्तव में पहले याच धातु थी जिसका अर्थ होता है मांगना, क्योंकि जो कारिका उसमें द्वियाच, दूसरी धातु उसमें याच धातु का परिगणन किया गया है, लेकिन उसी के अर्थ को रखने वाली भिक्ष धातु भी है। तो इस वाक्य में भिक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण से भी चूंकि वह याच धातु की समानार्थक है, इसलिए उसके योग में भी यहाँ पर अपादान के स्थान पर गौण कर्म कारक की प्राप्ति होगी। अर्थात अपादान की विवक्षा में जो बलिम है वहां पर गौण कर्म की प्राप्ति हो गई है। बले है वसुधाम भिक्षते, अब हो गया बलिम वसुधाम भिक्षते। इसी प्रकार से जो ब्रू धातु है उसके भी पर्यायवाची धातु है, उसके अर्थ को रखने वाली धातुएं हैं। ब्रू की समानार्थक धातुएं भी है, जैसे भास धातु है, अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु है, वस धातु है। अगर इन धातुओं का भी प्रयोग होता है तो भी वहां पर अन्य कारक के स्थान पर गौण कर्म कारक यानी इस सूत्र के द्वारा उसको प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए तो कहा कि मानवकम धर्मम भाषते, पहले मानवकम धर्मम ब्रूते था, अब भाषते का प्रयोग किया है। या मानवकम धर्मम अभिधत्ते, या मानवकम धर्मम वक्ति। इस प्रकार के जो अन्य उदाहरण हैं उन उदाहरणों में यहाँ पर ब्रू धातु के अर्थ को रखने वाली जो धातुएं हैं उनका प्रयोग करने पर भी जो
अपादान आदि कारक है, संप्रदान आदि जो कारक है उनके स्थान पर गौण कर्म कारक की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि यहाँ पर संप्रदान कारक है इसलिए उसको संप्रदान कारक की प्राप्ति हुई है। मानवकम में मानवकाय धर्मम भाषते, मानवकाय धर्मम विधत्ते, मानवकाय धर्मम भक्ति। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाक्य मूल वाक्य थे, लेकिन उनकी अविवक्षा में अर्थात संप्रदान की अविवक्षा में मानवकम में गौण कर्म कारक की प्राप्ति हो गई है अकथितम च सूत्र के द्वारा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई है। आपने कारकम शब्द का प्रयोग क्यों किया है? आपने सूत्र में जो कहा है अपादानादिर्विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, इससे क्या कहना चाहते हैं आप? तो कह रहे हैं कि मानवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। देखिए, कारकी अधिकार सूत्र है, उस अधिकार के कारण यहाँ पर कारकम की अनुवृत्ति होने से मानवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, मानवक के पिता से मार्ग पूछता है। इस वाक्य में जो मानवक है वह कारक नहीं है, और कारक नहीं होने के कारण उसकी अविवक्षा अपेक्षित ही नहीं है। अतः यहाँ पर उसको कर्म कार की प्राप्ति होकर द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। ये संबंध है तो संबंध को यहाँ पर कारक नहीं माना गया। इस कारण से कारक चूंकि क्षय है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे चेत्याहु कारकाणि षट्, कारक क्षय होते हैं, संबंध कारक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया, कारक शब्द का प्रयोग किया गया, अन्यथा संबंध के को भी यहाँ पर कर्म कारक की प्राप्ति हो जाती, उसे रोकने के लिए यहाँ पर कर्म कारक कारकम शब्द का प्रयोग किया गया। फिर आगे एक वार्तिक आता है जिसका भाष्यकार ने तो उल्लेख नहीं किया है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में इसका उल्लेख हुआ है। इस कारण से हमें इसको पढ़ लेना चाहिए। वह वार्तिक सूत्र है अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातुभिः योगे, अकर्मक धातुओं के योग में देशः कालः भावः, देश अर्थात कोई स्थान, देश का मतलब यहाँ पर स्थान विशेष है, और काल यानी समय, और भावः भाव यानी क्रिया, और गंतव्य है अध्वाच, और गंतव्य मार्ग जो है उसको अगर बतलाना हो तो उसको बतलाने वाले शब्द कर्म संज्ञक होंगे। कर्म संज्ञक का इति वाच्यम, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात इन सबको देखिए, अकर्मक धातुओं का जो वाक्य होता है, वास्तव में अकर्मक धातुएं वे होती हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होता है तो उस वाक्य में कर्म होता ही नहीं है। क्योंकि अकर्मक धातु का मतलब यही होता है वह धातु जिसके अंदर क्रिया का फल और क्रिया का व्यापार दोनों रहते हैं। ऐसी जो धातुएं होती हैं उनको अकर्मक धातुएं कहते हैं। तो अकर्मक धातुओं का वाक्य में प्रयोग होने पर उस वाक्य में कर्म कारक का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इस वार्तिक सूत्र के द्वारा कर्म कारक की विशेष व्यवस्था की गई है। अर्थात अकर्मक धातु का वाक्य में अगर प्रयोग हो गया है तो उनका प्रयोग होने पर देश का वाचक शब्द होगा, समय का वाचक कोई शब्द होगा, भाव यानी क्रिया का वाचक कोई शब्द होगा, या गंतव्य मार्ग को बताने वाला कोई शब्द होगा, तो वे सब के सब कर्म संज्ञक होंगे, उनकी कर्म संज्ञा हो जाए। अब इनको उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। पहले देशवाची जो शब्द है उनका प्रयोग किया जा रहा है। देश और देशवाची जो शब्द होते हैं वो हमेशा ध्यान रखें, उनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कुरुन स्वपिति, कुरु देश में सोता है। कुरु एक देश है, अनेक ग्रामों का समूह है, देश है, उसमें सोता है। तो यहां पर जो सोना क्रिया है स्वपिति, जो स्व धातु है, वास्तव में अकर्मक क्रिया है। उसके योग में यहां पर देशवाचक जो कुरु शब्द है वह कर्म संज्ञक हो गया।
और अधिकरण की अविवक्षा में यहाँ पर पुरुषों की जगह क्या हो गया, कुरून ऐसा बन गया है। तो यह भी वास्तव में ऐसा ही हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है, विकल्प है ये वास्तव में। कुरुषु स्वपिति भी सही है और कुरून स्वपिति भी सही है, क्योंकि उसी धातु के अंतर्गत ये जो वार्तिक सूत्र है ये चल रहा है। तो अधिकरण की अविवक्षा में ही ऐसा यहां पर समझना चाहिए। तो ये देशवाचक का एक उदाहरण दे दिया। इसी प्रकार से कालवाची जो शब्द है उनमें से उदाहरण लेते हुए कह रहे हैं कि मासम आस्ते, महीने भर ठहरता है या महीने भर रहता है। यहाँ पर आस्ते जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। इस अकर्मक क्रिया के योग में कालवाचक जो मास शब्द है, जो कि वास्तव में अधिकरण कारक था, उस अधिकरण कारक की अविवक्षा होने के कारण से इस वार्तिक सूत्र के द्वारा उसको कर्म कारक की प्राप्ति हो गई और कर्मण द्वितीय से उसको द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति होकर के बन गया मासम। ऐसा मासम आस्ते। इसी प्रकार से भाववाची, भाव का मतलब क्रिया होता है, क्रिया के अर्थ को बताने वाला या क्रिया को कहने वाला। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि गोदोह मास्ते, गोदोह मास्ते, गाय दूहने के समय रहता है। अर्थात जितने समय तक गाय को दूह रहे हैं उतने समय तक रहता है, उतने समय तक रहता है। वह एक कालखंड का वाचक है। ये क्रिया जो है ये कालखंड की वाचक है। यहां पर अत्यंत संयोग न होने पर भी अकर्मक धातु जो आस है उसका योग प्राप्त हो गया है। उसके योग में गंतव्य मार्ग जो क्रोश है, क्रोशम आस्ते, इसको भी हम ले लेंगे तो यहां पर उसको भी कर्म संज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोदोह आस्ते यहां पर अधिकरण कारक की अविवक्षा में गोदोह में कर्म कारक की प्राप्ति हो गई है। इसी प्रकार से गंतव्य मार्ग का वाचक जो क्रोश शब्द है उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। अर्थात क्रोशम आस्ते, कोस भर है भाई, जो अकर्मक धातु आस है, यहां पर ऊपर भी वही धातु थी, दोनों में यही धातु है। तो यहां पर भी वास्तव में अकर्मक धातु के कारण से द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार से इस वार्तिक सूत्र ने ये बता दिया है। यद्यपि यह जो सूत्र वार्तिक सूत्र है, नागेश भट्ट ने इस सूत्र को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में इसका उल्लेख नहीं किया है, उसको वहां पर उन्होंने लिया नहीं है। यद्यपि महर्षि पतंजलि ने वहां पर इसे संबद्ध जो धातुएं हैं उनको वहां पर ले लिया है, उनके विषय में चर्चा कर दी है, लेकिन वहां पर न होने से नागेश भट्ट ने ऐसा कहा है। तो यह सूत्र यहाँ पर वार्तिक सूत्र था, वार्तिकार का अध्ययन का सूत्र था, उसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। अगला सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको थोड़ा सही ढंग से समझेंगे। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम, ये षष्ठ्यंत है, और अणि ये सप्तम्यंत है, कर्ता प्रथमांत है, सह प्रथमांत है, और णौ यह सप्तम्यंत है। तो ये सूत्र कहता है कि गति आदि अर्थवाची शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं के अण्यंतावस्था का कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। गति का मतलब क्या है? गत्यर्थक, गत्यर्थक जो भी धातुएं। इसी प्रकार से जो शब्द कर्मक है, अर्थात शब्द का मतलब यहाँ पर वास्तव में वेदादि जो शास्त्र हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया, उसे संबद्ध बात है। और तीसरा
जो अकर्मक धातुएं हैं, अकर्मकाणाम, तो अकर्मक धातुओं के कैसा होने पर, णौ ण्यंतावस्था में अणि, अर्थात जो अण्यंतावस्था का कर्ता होता है, कर्ता सह, वह कर्ता जो होता है उसमें कर्म कारक हो जाता है, अर्थात उस कर्ता के स्थान पर कर्म कारक की प्राप्ति हो जाती है। यानी अण्यंतावस्था का कर्ता ण्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। समझने वाली बात इतनी है। अण्यंतावस्था अर्थात निजंत, निज प्रत्यय का प्रयोग जहां हुआ है, जो कि प्रेरणार्थक होता है, तो प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य में प्रयोग करेंगे। निजंत धातुओं का वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो सामान्य अवस्था में जो कर्ता होता है उस कर्ता कारक को कर्म कारक की प्राप्ति हो जाए। ऋणंतावस्था में निजंत का प्रयोग होने पर, अण्यंतावस्था में अर्थात सामान्य अवस्था में जो वाक्य में कर्ता कारक होता है उसको निजंत धातु का प्रयोग होने पर अर्थात ऋणंतावस्था में उसको कर्म कारक की प्राप्ति हो जाएगी। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे गच्छति का मतलब होता है जाना, लेकिन गमयति का मतलब होता है जाने के लिए प्रेरित करना। यह निजंत है। एक पहला जो उदाहरण है उस उदाहरण से, ये सारे उदाहरण से आपको ये बात सारी समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझते हैं कि अधिक सूत्र हो जाए, लेकिन समझना भी जरूरी है। इसलिए जितना मिनिमम जो समझ सकते हैं उतना हमें समझना चाहिए। सबसे पहले जो गत्यर्थक धातु है, सामान्य अवस्था में जो गत्यर्थक धातु है उसका वाक्य में प्रयोग हुआ तो वहां जो कर्ता होता है उस कर्ता को कर्मकार की प्राप्ति हो जाएगी अगर उस वाक्य में हमने प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग कर लिया, अर्थात उस वाक्य को हमने अगर ण्यंतावस्था वाला वाक्य बना दिया है। तो जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने एक कारिका दी है, एक श्लोक दिया है जिसमें कुछ उदाहरण है। शत्रु न गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयत चामृतम देवान वेद मध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम स में श्री हरिर गति ही। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों को हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले वाक्य है गत्यर्थक का, जिसमें मूल वाक्य तो था शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। मूल वाक्य तो ये था, अर्थात सामान्य अवस्था वाला वाक्य था, अर्थात अण्यंता अवस्था वाला वाक्य था। क्योंकि यहां पर अगच्छन् यह क्रिया है तो यह तो निज प्रत्यांत नहीं है, निज प्रत्यय इसमें लगा नहीं है। लेकिन इसमें जो हमने निज प्रत्यय लगा दिया और उसको प्रेरणार्थक बना दिया तो वाक्य में जो कर्ता है शत्रवः, उस शत्रवः को कर्म कारक की प्राप्ति हो जाएगी और वह क्या बन जाएगा, शत्रु ऐसा बन जाएगा। इस वाक्य तो यह है शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। अब हमने अगच्छन् के स्थान पर अगमयत का प्रयोग कर लिया तो वाक्य क्या बन जाएगा, हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत। जो कारिका उसमें हरि वाक्य का करता है, तो हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत। वाक्य तो यह था कि शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रु स्वर्ग गए, लेकिन किसने भेजने स्वर्ग में जाने के लिए प्रेरित किसने किया, तो कहा कि हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत। यहाँ पर अगमयत यह जो क्रियापद है ये निजंत है, प्रेरणार्थक है, इसलिए हरि ने शत्रु को स्वर्ग भेजा, तो शत्रु ऐसा बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार से बुद्धिर्थक, बुद्धिर्थक का मतलब भाई बुद्धि का काम पढ़ाना। जैसे उदाहरण इसका दिया है स्वान वेदार्थम अवेदयत, लेकिन यहां पर मूल वाक्य क्या था, स्वे वेदार्थम अविदुहु।
यह अविदुह जो क्रियापद है यह है अण्यंतावस्था की क्रिया है, सामान्य अवस्था की क्रिया है। इसका प्रयोग जब वाक्य में था तब वहां पर स्वे था, वाक्य का जो कर्ता है वे स्वे है, लेकिन जो इसमें प्रेरणार्थक निज प्रत्यय लगाया तो अवेदयत बन गया। जो इसका वाक्य में प्रयोग किया तो वाक्य बन गया हरि स्वान वेदार्थम अवेदयत। स्वे के स्थान पर स्वान बन गया। स्वे का मतलब अपने लोग, तो उसकी जगह पर स्वान ऐसा बन गया। तो स्वे वेदार्थम अविदुः, स्वे श्वे न कह दें वरना अनर्थ हो जाएगा। तो स्वे वेदार्थम अविदुः हरि स्वान वेदार्थम अवेदयत, तो स्वे के स्थान पर स्वान हो गया। इसी प्रकार भक्षणार्थक जो है उस धातु का वाक्य में प्रयोग देवा अमृतम आसनन, वाक्य तो ये था, लेकिन आसनन के स्थान पर आशेत का प्रयोग कर लिया, निजंत का प्रयोग कर लिया हमने, तो वहां पर देवा के स्थान पर देवान ऐसा बन गया है। हरि ही देवान अमृतम आशयत, हरि ने देवों को अमृत खिलाया, अमृत पिलाया। इसी प्रकार से शब्दार्थक जो धातु उसका वाक्य में प्रयोग किया, सामान्य अवस्था में वह वाक्य था विधि ही वेदम अध्ययित। अध्ययित यहाँ पर अण्यंतावस्था की क्रिया है। जो इसको हमने ण्यंतावस्था की क्रिया बना दिया, अर्थात अध्ययित के स्थान पर हमने अध्यापयत ऐसा बनाया, तो वाक्य में जो करता था उसको कर्म कारक की प्राप्ति हो गई और क्या बन गया, हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, यानी विधि ही के स्थान पर विधिम ऐसा बन गया। ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, उसके स्थान पर क्या हो गया, हरि ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, यानी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार से अंतिम जो उदाहरण अकर्मक धातु का, उसका वास्तव में वाक्य में प्रयोग होता है, तो उस सामान्य अवस्था वाले वाक्य में जो करता है उसको भी ण्यंतावस्था में कर्म कारक की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? मूल वाक्य तो था पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी जल पर थी, आस्था यहाँ पर सामान्य अवस्था की क्रिया है, अण्यंतावस्था की क्रिया है, उसके स्थान पर आशयत यह ण्यंतावस्था की क्रिया लग गई। इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, जो वाक्य है उसमें कर्ता के स्थान पर कर्म कार्य की प्राप्ति हो गई। कर्ता कौन है? पृथ्वी है, उसके स्थान पर पृथ्वी में ऐसा बन गया। पहले पृथ्वी था, पृथ्वी सलिले आस्था, लेकिन अब क्या हो गया, हरि ही पृथ्वी सलिले आशयत, हरि ने पृथ्वी को जल पर रखा, जल पर स्थापित किया। तो ये एक कारिका थी जिसका अर्थ है जिस श्री हरि ने अर्थात भगवान विष्णु ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, अपने लोगों को वेद का अर्थ बताया और देवों को अमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया और पृथ्वी को जल पर रखा, वही हरि मेरे उद्धार करने वाले हैं, अर्थात मेरा उद्धार या मेरा कल्याण वे ही करेंगे। तो प्रेरणार्थक निज प्रत्यय होने के कारण उपयुक्त वाक्यों में प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होती है, किंतु वाक्य की मौलिक स्थिति में रहने वाला कर्म यथावत बना रहता है, वही मुख्य कर्म होता है। वही मुख्य कर्म होता है। इस सूत्र में विधिमान जो प्रयोज्यकर्ता है, उस प्रयोज्यकर्ता को कर्म संज्ञा की प्राप्ति होती है और उसे ही गौण कर्म कहा जाता है। ये जो गत्यर्थक आदि धातुएं हैं, उन धातुओं की अण्यंतावस्था के जो कर्ता है उनको जो कर्म संज्ञा प्राप्त हुई है, एक प्रश्न उठता है कि उनको कर्म संज्ञा क्यों प्राप्त होती है। इस प्रश्न को उठाते हुए अण्यंतानाम किम गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तमपराग प्रयुक्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र का वृत्ति
इस वृत्ति के साथ में समापन होता है, एक प्रश्न के साथ में। अर्थात गत्याद्यर्थक जो धातुएं हैं उन धातुओं के ही अण्यंतावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा क्यों कही जानी चाहिए। यह जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध के अभाव में इनके अतिरिक्त जो धातुएं हैं उन धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता को कर्म संज्ञा होने लगती, जिस कारण से ऐसा किया गया है। उसके न होने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है और जिसके फलस्वरूप गत्यादि को छोड़कर अन्यत्र अनिजंत जो क्रिया है उस क्रिया का जो करता है वह निजंत में अर्थात प्रेरणा में कर्ण कारक में ही रहता है। इसलिए इस नियम को गत्यादि अर्थ तक ही सीमित कर दिया गया है। तदनुसार देवदत्त है ओदनम पचति, ये वाक्य है। देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त भात पकाता है, ये अण्यंतावस्था का वाक्य है। इस वाक्य को प्रेरणार्थक वाक्य में जब परिवर्तित करेंगे तो उसके परिवर्तित करने पर जो उसका कर्ता है उसको कर्म संज्ञा नहीं होगी। देवदत्तेन ओदनम पाचयति, क्योंकि यहाँ पर पस धातु जो है वह अकर्मक नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये कहा गया है कि, और क्या बना वाक्य में, देवदत्तेन ओदनम पाचयति, देवदत्ता ओदनम पचति, ये अण्यंतावस्था का वाक्य है। प्रेरणार्थक वाक्य क्या बना, देवदत्त को कर्म संज्ञा नहीं हुई, अभी तो क्या हुआ, उसको कर्णकार की प्राप्ति होकर के और तृतीया विभक्ति हो गई है। कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र है, उसको तृतीया विभक्ति की प्राप्ति होगी कर्णकारक होने के कारण। देवदत्तेन ओदनम पाचयति, देवदत्त से भात पकवाता है, ऐसा बन जाता है। कर्तृवाच्य होने के कारण प्रेरक कर्ता उक्त होगा किंतु प्रयोज्य कर्ता अनुक्त ही रहेगा। अतः उसे कर्तृकर्णयोः तृतीया, ये जो सूत्र है उस सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई है। और ये जो प्रयुक्त सूत्र है, इस सूत्र में अण्यंतानाम पद के अभाव में एक बार निष् प्रत्यय करने के बाद अगर दोबारा निष् प्रत्यय करते हैं तो दोबारा निष् प्रत्यय करने पर पूर्व जो निजंत करता है उसके स्थान पर कर्म संज्ञा होने लगती। उसे न होने के लिए ही वास्तव में यह प्रतिबंध लगाया गया। अब इसको हम और समझ सकते हैं, एक उदाहरण के द्वारा और देख करके उसको हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण है, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। विष्णुमित्रः वाक्य का कर्ता है। अब यहाँ पर देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, मूल वाक्य तो क्या था, देवदत्ता ओदनम पचति, देवदत्ता यज्ञदत्तम गच्छति, ये था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। इस वाक्य में देवदत्त जो है उसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि निजंत प्रेरणार्थक धातु पहले से मौजूद है यहाँ पर। तो अण्यंतावस्था के कर्ता को ही अण्यंतावस्था में कर्मकार की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि अण्यंतावस्था का वाक्य होने के कारण से यहाँ पर पुनः उसको कर्मकार की प्राप्ति नहीं होगी और वह यज्ञदत्ता, इस प्रकार विष्णुमित्र ऐसा ही रहेगा। विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर जो सर्वप्रथम वाक्य की स्थिति है ना, वह क्या थी उसको समझ लें। यज्ञदत्तः गच्छति, यज्ञदत्त जाता है, यह मौलिक वाक्य है, यानी अण्यंतावस्था का वाक्य है। इसे प्रेरणार्थक यानी अण्यंतावस्था का वाक्य हमने बनाया या उसमें हमने परिवर्तित किया तो उसका स्वरूप क्या बनेगा, देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति, देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। यहाँ सूत्रोक्त नियम से प्रयोज्य कर्ता जो यज्ञदत्त है उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। अब इसे पुनः
प्रेरणार्थक वाक्य में परिवर्तित हम करेंगे, तब उसका स्वरूप यह होगा, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। यहाँ पर देवदत्ता है, यज्ञदत्तम गमयति जो था, इसमें देवदत्ता है जो वाक्य का कर्ता है। इस वाक्य में चूंकि निजंत गमयति धातु का प्रयोग है, नियंतावस्था का वाक्य है, इसलिए इस कर्ता कारक को कर्म कारक की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु इसको कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र के द्वारा कर्ण कारक के अर्थ में तृतीया विभक्ति की प्राप्ति ही होगी। इसलिए वाक्य क्या बनेगा, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। विष्णुमित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को भिजवाता है, ऐसा वाक्य बनेगा। अब इस अवस्था का जो प्रयोज्य करता देवदत्त है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई है, ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि वह ण्यंतावस्था का कर्ता है, अण्यंतावस्था का कर्ता नहीं है। इसलिए पूर्ववत यहाँ पर तृतीया विभक्ति ही प्राप्त हो जाए। तो ये आज के प्रमुख सूत्र थे और समय काफ़ी हो गया है। मैं समझता हूँ कि इतने सूत्रों को अगर हम समझ करके आगे बढ़ते हैं तो वह ज़्यादा सार्थक होगा। तो मैं आज का अपना व्याख्यान यहीं पर संपन्न करता हूँ और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाल कर और इसको सुना। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो मेरा ये जो कार्य है उससे मैं स्वयं को कृतकृत्य समझूंगा। आप सबका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। नमस्कार।